सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता के पिता भारत छोड़ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट और आसपास के लोगों की माने तो बेटे की मौत पिता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो भारत छोड़कर ही चले गए। रिपोर्ट कहती है उनके घर पर ताला लटका हुआ है। कहा जा रहा है वो अपनी बेटी के साथ लंदन चले गए हैं। हालांकि अभी तक एसआईटी की जांच की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि आखिरकार एसआईटी की जांच में किस विभाग के कौन से अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही थी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। नोएडा के सेक्टर 150 में टी पॉइंट पर 16 जनवरी की रात युवराज की कार बेकाबू होकर नाले की दीवार तोड़ते हुए बेसमेंट के लिए खोदे गए प्लॉट में भरे पानी में जा गिरी थी। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के लिए गठित एसआईटी को 5 दिन में रिपोर्ट देनी थी। शासन को जांच रिपोर्ट सौंपने के करीब 20 दिन के बाद भी सार्वजनिक ये रिपोर्ट नहीं की गई है। शोक सभा के बाद से युवराज के पिता, स्वजन और दोस्तों ने मीडिया से दूरी बना रखी है। बेटे की अचानक मौत ने पिता को पूरी तरह से तोड़ दिया है। कुछ वक्त के लिए रिश्तेदार उनके पास आए थे रहने के लिए, लेकिन बाद में वो भी लौट गए। अकेलेपन और सदमे की स्थिति में रह रहे पिता से मिलने घटना के करीब 16 दिन बाद बहन ग्रेटर नोएडा आई। 2 दिन साथ रहने के बाद वो उन्हें अपने साथ लंदन लेकर चली गई। नोएडा के सेक्टर 150 में 16 जनवरी की रात युवराज अपनी कार से लौट रहे थे, तभी वाहन अनियंत्रित होकर नाले की दीवार तोड़ते हुए उस प्लॉट में जा गिरा जहां बेसमेंट निर्माण के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया था और उसमें पानी भरा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन 5 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद अगर पानी से कुछ निकला तो युवराज की लाश। स्थानीय निवासियों ने निर्माण स्थल पर पर्याप्त बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था न होने को हादसे की बड़ी वजह बताया था। घटना के बाद शासन ने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी और कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। हादसे के 2 दिन बाद ही प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ को पद से हटाया गया था। कुछ इंजीनियर्स पर कार्रवाई की गई। इसके बावजूद एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक न होने से सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इस लापरवाही के लिए जो सच में जिम्मेदार थे वो कौन थे और दोषियों पर ठोस कार्रवाई कब होगी। युवराज मेहता की हादसे में मौत को करीब 1 महीने का वक्त बीत गया है। अब तक इस मामले में गठित विशेष जांच टीम यानी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। 16 जनवरी को हुए इस हादसे में युवराज की कार बेसमेंट निर्माण के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में गिर गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक लापरवाही की जांच के लिए ये एसआईटी की टीम गठित की थी। 5 दिन में रिपोर्ट देना था, लेकिन ये रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इस हादसे को 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। घटना के बाद शासन ने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। युवराज मेहता की असमय मृत्यु आज भी शहर में चर्चा का विषय है। लोग इसे शहरी विकास परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का उदाहरण मानते हैं। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है जांच प्रक्रिया पूरी होते ही आवश्यक कार्रवाई होगी, लेकिन रिपोर्ट के सार्वजनिक होने में ये देरी क्यों हो रही है, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आ रही है, जिसको लेकर लोगों का न्याय पर से भरोसा भी उठता जा रहा है। इस पूरे मामले में कब क्या हुआ था, टाइमलाइन समझ लीजिए। 16 जनवरी सेक्टर 150 एटीएस ली ग्रैंडियो सोसाइटी के पास टी पॉइंट के पास युवराज मेहता की कार दीवार से आगे जाकर पानी से भरे बेसमेंट में करीब 70 फीट दूर 30 फीट गहरे पानी में गिर गई थी। 18 जनवरी को मृतक युवराज के पिता राजकुमार मेहता की तहरीर पर नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने लोटस ग्रीन और एमजेड विस्टाउन के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 106(1), 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया। प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने सड़क पर सुरक्षा इंतजाम न मिलने पर नोएडा ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की थी। 19 जनवरी को शासन ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को हटाकर प्रतीक्षारत किया। जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ। शासन स्तर से मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर के नेतृत्व में जांच के लिए एसआईटी गठित हुई। वहीं सदस्य मंडलायुक्त आगरा भानु गोस्वामी, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी अजय वर्मा शामिल हैं। इसी दिन युवराज की कार तालाब से निकाली गई थी। 20 जनवरी को एमजेड विस्टाउन बिल्डर कंपनी के डायरेक्टर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था। जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर और सेक्टर 150 के घटनास्थल पर भी पहुंची थी। इस दौरान पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, डीएम मेधा रूपम भी मौजूद रहीं। 21 जनवरी की बात करें तो पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विस्डाउन के मालिकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। मामले में बिल्डर अभय कुमार, मनोज कुमार, संजय कुमार, अचल वोरा और निर्मल के खिलाफ
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम और बीएनएस की धारा 290, 270, 125 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। 22 जनवरी की बात करें तो पुलिस ने रवि बंसल जो कि फरीदाबाद हरियाणा और सचिन कर्णवाल जो कि गाजियाबाद में रहते हैं उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा। 24 जनवरी को सेक्टर 150 टाटा यूरेका पार्क में युवराज मेहता की शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें पड़ोसियों और जनप्रतिनिधियों मतलब बाकी कुछ नेताओं और मंत्रियों और सांसदों ने भी शिरकत की थी, जिसमें परिजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 25 जनवरी को एसआईटी की जांच पूरी हुई। 5 दिनों तक जांच चली थी। जांच में 150 लोगों के बयान दर्ज हुए थे। इनमें पुलिस प्रशासन प्राधिकरण, दमकल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डिलीवरी बॉय जो खूब चर्चा में आया था और चश्मदीद के बयान दर्ज हुए थे। 27 जनवरी को जांच रिपोर्ट शासन और सीएम योगी आदित्यनाथ को दी गई थी। 30 जनवरी को लोटस ग्रीन के कर्मचारी रवि बंसल और सचिन कर्णवाल को गौतम बुद्ध नगर की सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। 5 फरवरी को एमजेड विजटाउन बिल्डर कंपनी के डायरेक्टर अभय कुमार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। 14 फरवरी को युवराज मेहता के पिता राजकुमार मेहता अपनी बेटी के साथ लंदन चले गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।